जय जिनेंद्र शाह। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल का परिणाम। उसके ऊपर प्रश्न उत्तर, सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, जिज्ञासा समाधान पर बात हो रही थी। पीछे वीडियो में एक भाई का प्रश्न था, वो एक ही प्रश्न चल रहा है अभी तक, दूसरा तो अभी लिया ही नहीं मैंने। सब देवी देवता की बात हो रही थी कि जो हम पूजा करते हैं, यदि उनका हम नियम नहीं पालते हैं, स्वीकार नहीं करते, अंगीकार कर नहीं करते, तो हमारी की हुई पूजा बेकार जाती है। वो स्वीकार ही नहीं करते। देवी देवता के अंदर राग द्वेष है, वो स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनके नियमों को अपनाएं तो आपकी पूजा स्वीकार होगी और आपको सुख शांति होगी। आपकी वो मदद भी करेंगे, रक्षा भी करेंगे, सब कुछ होगा। और नियम कौन कौन से हैं, पीछे की वीडियो में आप देख सकते हैं। कौन कौन देवी देवता के कौन कौन से नियम हैं, उन नियमों को हम पालन करें तो ही हम 100% उस पूजा के फल के अधिकारी हैं। भाई का प्रश्न था कि तीर्थंकरों की हम मूर्ति की पूजा करते हैं लौकिक भावना पूरी करने के लिए, तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, अदरवाइज मत लेना। आप रियलिटी को समझना है सिर्फ, कि हम तीर्थंकर की मूर्ति से लौकिक भावना रखिए। आप अशुभ कार्य नहीं, ये तो शुभ कर रहे हैं, अशुभ से शुभ में आ रहे, अच्छी बात है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको आगे बढ़ना है, आत्म कल्याण में आगे बढ़ना है, मुक्ति मोक्ष की ओर जाना है, परमानेंट सुख शांति चाहिए आपको, ये जो पूजा करने से आपको टेम्परेरी सुख शांति मिल सकती है, वो आपके भावों पर डिपेंड है। लेकिन परमानेंट सुख शांति चाहिए तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहां तक रुकने की जरूरत नहीं है, ये सीमित है, ये तो सीमित है। हम घर से नक्की करके गए कि मुझे सोने की चेन लेनी है, अंगूठी लेनी है, और बाजार में गए किराना की दुकान पर, जहाँ अनाज दाल वगैरह सब मिलते हैं, मसाला वगैरह, जाकर बोला कि मुझे 1 तोले के सोने की चेन बताओ, कुछ विटियां बताओ, अलग अलग डिजाइन बताओ। तो एक बार तो उनको आश्चर्य होगा, क्या आप क्या बात कर रहे हैं, कि क्या हुआ? कि भाई ये किराना की दुकान है, कोई दाल वाल चाहिए तो बोलो, कोई अनाज चाहिए तो बोलो, कोई मसाले वसाले ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ चाहिए तो बोलो। अच्छा, क्या आपके यहाँ सोना ये चेन नहीं मिलती है क्या, अंगूठी नहीं मिलती है क्या? क्या सॉरी, बाहर निकल गए। एक भाई उसी दुकान पर जाकर बोले कि मुझे आधा किलो आलू देना, 1 किलो टमाटर देना, एक ये करना वो करना। अरे भाई, ये किराना की दुकान है, यहाँ आलू टमाटर नहीं मिलते, वो सब्जी मंडी में मिलेंगे, आपको चाहिए वहां पर, राइट? ऐसा ही होता है। सोनों की दुकान पर जाकर, ज्वेलर्स की दुकान पर जाकर वहां कहेंगे कि मुझे टी शर्ट बताइए, अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर के। देखिए, ये आश्चर्य, टी शर्ट ये रेडीमेड गारमेंट की दुकान नहीं है, ये तो ज्वेलर्स की दुकान है। यहाँ पर आपको टी शर्ट नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको आगे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप कैसी बात कर रहे हैं आप? तो इतनी समझदारी हम रखते हैं ना, हमको जो चीज चाहिए उस दुकान पर जाकर हम डिमांड करते हैं। ज्वेलर्स चाहिए तो ज्वेलर्स की दुकान पर, कपड़े चाहिए तो रेडीमेड गारमेंट की दुकान पर, सब्जी चाहिए तो सब्जी वाले के यहाँ सब्जी मंडी में, और किराना चाहिए तो किराने वाले के यहाँ। XYZ कुछ भी चाहिए हमें तो उस दुकान पर जाकर हम लेते हैं, राइट? तो हमें
चाहिए क्या? लौकिक सुख शांति चाहिए, जो भाई का प्रश्न था। तो हम मांग किससे रहे हैं? वीतरागियों से। उनके पास क्या है? उनके पास क्या है? तीर्थंकरों की मूर्ति है, उनकी आप पूजा कर रहे हो और मांग रहे हैं कि हमें लौकिक सुख शांति चाहिए, लौकिक सुख सुविधा चाहिए। वो उनके पास है क्या? उनके पास वीतरागता है। उनको कुछ देने के लिए आप, उनके पास कोई कारण नहीं है आपको कुछ देने के लिए। आपको कुछ भी देने के लिए उनके पास कोई कारण ही नहीं है। राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, वो वीतराग है। वो क्या दे सकते हैं? यदि हाजरा हजूर हो तो आपको वीतराग मार्ग दे सकते हैं, मोक्ष मार्ग दे सकते हैं, उस पर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं उनकी वाणी से। ये है उनके पास। उन्होंने तो घर संसार छोड़ के, हमारे सारे तीर्थंकरों ने, पता होगा आपको अच्छी तरह से, राज भवन वगैरह सब छोड़ के जंगल में जाके साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और मोक्ष में पधार गए। पता है उनके पास कुछ है ही नहीं है देने के लिए, और देने के लिए कोई कारण भी नहीं है उनके पास। राग से कुछ दे ले सकते हैं, द्वेष से कुछ दे ले सकते हैं, राग और द्वेष कुछ है ही नहीं, वो तो वीतराग है। वीतरागों के पास से हम लौकिक सुख सुविधा मांगे तो जैसे किराने की दुकान पर जाकर सोने की चेन मांगने के बराबर है। बात को समझिए, गलत मत लीजिए अपने आप को। आप उनकी पूजा कर सकते हैं, अच्छी तरह से कीजिए, आपको लौकिक सुख शांति मिलेगी इस शरीर के लिए, और अंदर भी भाव अच्छे रखिए और ज्यादा मिलेगी अच्छी तरह से। लेकिन यदि उससे आप, वो टेम्परेरी है, जितनी आपने की उतनी आपको मिल जाएगी। उसके बाद यदि ये शुभ किया है, उसके बाद अशुभ किया है, तो अशुभ का फल पाप होगा और वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। शुभ किया है तो शुभ, और अशुभ किया है तो अशुभ, राइट? उसी तरह जिनके पास जो है वही चीज उनसे जाकर मांगिए तो वहां से वो मिलेगी। बाकी दूसरी मांगेगी तो कैसे मिलेगी? आप शुभ भाव रख रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, इसलिए जो भी आपको सुख शांति लौकिक मिलने वाली है इस भव में अगले भव में, वो कोई देने या लेने वाला नहीं है, कोई नहीं है। ये भी समझना बात। वो भगवान आपको दे देंगे, वो तो मूर्ति है। मूर्ति क्या दे देगी आपको? आपके जो भाव है ना, भावों की इंटेंसिटी, वो भावों की तरंगे, स्पंदन ब्रह्मांड में जाएंगे, और जितनी इंटेंसिटी के आपके भाव थे, तीव्रता के, और जो भाव थे जिस जिस तरीके कैसे, वो सारे के सारे परमाणुओं को, उसके अनुरूप परमाणु को खींचकर आपकी ओर भेज देंगे। इसमें कौन भगवान आए, कौन देवी देवता आए, कौन और कोई आए, कोई नहीं है देने लेने वाला। लॉ ऑफ एट्रैक्शन साइंस का नियम है, विज्ञान का नियम है, ये साइंस से प्रमाणित है। आप जो भी चीज को अट्रैक्ट करेंगे भावों से, वह चीज आपके पास आएगी। ये नियम है। आप शुभ को किया तो शुभ चीजें आपके पास आएगी, और अशुभ को किया तो अशुभ चीज आपके पास आएगी और आपको दुख देगी। शुभ को किया तो शुभ को सुख देगी। बस यही है, भगवान नहीं देने वाले। बात समझ में आई आपके? कुछ कहते हैं ना, पार्शनाथ पार करो, शांतिनाथ शांति करो, कहते हैं ना। पार्शनाथ पार करो, शांतिनाथ शांति करो। अब समझिए मेरे भाइयों और बहनों प्यारे, पार्शनाथ भगवान हमें पार नहीं उतार सकते, शांतिनाथ भगवान हमें शांति नहीं दे सकते। उसका रीजन क्या पता है?
कि पार्श्वनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, हमारे 24 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तक, आदिनाथ से सारे के सारे मोक्ष में पधार गए हैं, सिद्ध हो गए हैं। नमो सिद्धाणं जो बोलते हैं उनको नमस्कार होता है। उनके पास कोई ऐसा कारण नहीं कि आपको वो कुछ भी दे या ले। आप उनसे कितनी भी प्रार्थना करो, वो सारी प्रार्थना उन तक पहुंचे या नहीं पहुंचे कोई नक्की नहीं है। और पहुंचे तो भी फर्क नहीं पड़ता, और नहीं पहुंचे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सारी प्रार्थनाएं आपकी पूरे ब्रह्मांड में पहुंचेगी आपकी भावना के अनुसार, और उसी के अनुरूप आपको फल मिल जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार। नियम, ये सिद्धांत है। ये वो कुछ भी देने या लेने वाला नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान आपको पार नहीं उतार सकते, आश्चर्य होगा ये आपको। शांतिनाथ भगवान आपको शांति नहीं दे सकते। उनके पास देने लेने के लिए कोई कारण ही नहीं है, दे ले भी नहीं सकते। वो इस लोक से वो कंप्लीट मुक्त है, चारों गतियों से वो मुक्त है। पंचम गति, मोक्ष गति में वो विराजमान है, मोक्षालय में विराजमान है, सिद्ध भगवान है। हाँ, अब आपको यदि वीतरागता का मार्ग चाहिए तो हमारे गुरु भगवंत जो वीतराग मार्ग पर चल रहे हैं, हमारे साधु साध्वी भगवंत जो वीतराग मार्ग पर चल रहे हैं, रियल में जो चल रहे हैं, रियल में इसलिए मैंने बोला कि जो जो चल रहे हैं उनकी आत्मा खुद की जाने, खुद जाने, हमें क्या पता। वो दे सकते हैं, और तीर्थंकर भगवान हाजिर हो तो वो हमें वीतरागता का रियल मार्ग दे सकते हैं। कोई अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष भी हाजिर हो तो वह भी हमें वीतरागता का मार्ग दे सकते हैं, और हमें वीतराग मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये लौकिक सुख सुविधा जो भी है सारी, यदि हम वीतराग मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो मूल लक्ष्य हमारा क्या हुआ? आत्म उन्नति, आत्म कल्याण, आत्म उज्ज्वलता, कषायों की मंदता, कषायों को दूर करना, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये जो लौकिक सुख शांति है ना, वो तो सब घास फूस है। लक्ष्य तो मेन आत्मा है। मकाई लक्ष्य है, मकाई के साथ होने वाले जो भी घास फूस है ना, वो सब लौकिक सुख शांति, वो तो ऑटोमेटिक उसके साथ ही आते रहते हैं। घास फूस तो आएगी साथ में। तो ये लौकिक सुख शांति है, वो तो ढेरों आएगी साथ में। यदि लक्ष्य हमारा आत्मा हो, आत्म उज्ज्वलता हो, कसायों की मंदता हो, कसायों को दूर करना हो, आत्मा के लिए यदि हम कुछ भी करें, परमानेंट सुख शांति हमें मिलेगी। आत्मा की पूजा करें तो हम वो पूजा हमारे आत्मा तक पहुंचेगी, और मूर्ति की पूजा करने से मूर्ति तक वह सुख शांति सीमित रहेगी। ये बात को समझ लीजिए। फिर आपको जो भी करना है कीजिए, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में फैलाकर अनुमोदना का पुण्य कमाए और लोगों के सुख शांति और कल्याण में आप भागीदार बने। जय जिनेंद्र साहब।